Welcome to Punjab Technical and Science Academy, DI Electrical Second Year, Utilization of Electrical Energy, ET 233. Chapter number 1, Illumination. Topic Introduction. चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल का ET 233. बुक का कोड जो है वो 233, 2 सेकेंड ईयर का है, 3 आपका कॉन्टेंट नंबर और लास्ट में 3 जो है अगर हम उसको 50 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल आपके 150 मार्क्स बनते हैं. इसमें 100 मार्क्स का थ्योरेटिकली पेपर है, 20 प्रैक्टिकल के और 30 आपके सेशनल मार्क्स हैं. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन. आपका इंट्रोडक्शन जो है आपके जो चैप्टर है इल्यूमिनेशन. तो गुज़श्ता अदवार में तमाम इंसान ज़्यादातर वक़्त घर के बाहर सर्फ करते थे. ये अदवार कहते हैं दौर को. तो पहले दौरों में जो है उसकी बात हो रही है, इसलिए इनकी रोशनी की ज़रूरियात कुदरती तौर पर पूरी हो जाती थी. ताहम मौजूदा दौर में चूँकि ज़्यादा वक़्त इमारतों के अंदर गुजरता है, इसलिए मसनूई लाइटिंग एक अहम किरदार यानी रोल अदा करती है. बेहतरीन लाइटिंग की वजह से दिलकशी, खूबसूरती और सजावट के अलावा हादसात में कमी वाक़या होती है. फैक्ट्रियों की पैदावार में इजाफा होता है और आँखों के तनाव में कमी की बदौलत अवामी सेहत बेहतर रहती है. इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग की एक ब्रांच नहीं बल्कि बज़ाते खुद एक मुकम्मल इंजीनियरिंग है. ठीक है ना, यानी कि इल्यूमिनेशन रोशनी के हवाले से ये पूरा अपनी बुक जो है ना चैप्टर है. इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग और दूसरी इकसाम की इंजीनियरिंग में बुनियादी फ़र्क ये है कि दूसरी इकसाम की इंजीनियरिंग ज़्यादातर केमिस्ट्री, तबियात ये आपकी फ़िज़िक्स है, ठीक है, और रियाजियात यानी मैथमेटिकली और की साइंस से मुतल्लिक होती है. जबकि इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग ना सिर्फ इस बुनियादी साइंस के मुतल्लिक होती है बल्कि इसके अलावा ये आँख की नफ्सियात, हमारे एहसासी अवामिल की बारीकियों और इन पर पैदा होने वाली नफ्सियाती असरात वगैरह पर भी असरअंदाज होती है. इल्यूमिनेशन जो आपकी इंजीनियरिंग को खुशगवार असरात पैदा करने के लिहाज से एक फ़न होने का एजाज़ भी हासिल है. हम अपनी मामूल की ज़िंदगी में मुख्तलिफ जगहों की सैर करते हैं. इनमें से कुछ जगहें मदरजा झैल होती हैं, जैसे रहायशी इमारत, कारोबारी मराकज़ मसलन शॉपिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह, तफरीह गाहों मसलन क्लब्स या सिनेमा हॉल्स वगैरह, इंडस्ट्रीज़, होटल्स और हस्पताल वगैरह, पार्क्स, सड़कें, रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट्स वगैरह जो हैं इसमें शामिल हैं. तो बेटा मदरजा बाला जितनी भी हमने बयान किए हैं, बयान करदा जगहों पर लाइटिंग के मकासद को पूरा करने या इनके हासिल के लिए लाइट के इलेक्ट्रिकल सोर्सेज को इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ तक कि दिन के औकात में भी इलेक्ट्रिक लाइट्स पर की रोशनी को नज़रअंदाज नहीं किया जाता. इल्यूमिनेशन का ताल्लुक इन मसनूई लाइट के ज़रिए या ज़राए के इंतखाब, डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन और मरम्मत यानी रिपेयर के साथ होता है. हम आसानी से किसी सिनेमा हॉल के अंदर और ड्राइंग ऑफिस के अंदर इल्यूमिनेशन लेवल और ज़रूरी आलात का लाइटिंग के लिए मुवाजना कर सकते हैं. एक मामला में ये लाइटिंग आरास्ता, रंगीन, मध्यम और बलवास्ता होती है, जबकि दूसरे मामला में ये बहुत ज़्यादा रोशन होती है. ऐसा फ्लोरेसेंट ट्यूब से मुमकिन होता है जो कि मतलूबा कवर्स में बंद होती है और ड्राइंग बोर्ड के ऊपर बराह रास्त लगी होती है. दूसरा अहम फैक्टर इक्तसादियात से मुतल्लिक होता है, यानी इसमें जो फैक्टर्स आएंगे जो कुछ मतलब के नुक्ता जात हैं, इस फैक्टर में किसी सनत या घर या किसी दूसरे मकसद के लिए मखसूस की जाने वाली इल्यूमिनेशन स्कीम और दस्तयाब मुआशी वसाइल और इक्तसादियात का जायज़ा लिया जाता है. आम तौर पर रोशनी के 2 ज़राए होते हैं. नंबर 1 आपका नेचुरल यानी कुदरती, नंबर 2 आर्टिफिशियल यानी मसनूई. तो सूरज और सितारे रोशनी का कुदरती ज़रिया होते हैं, जबकि मोमबत्ती यानी कैंडल और मिट्टी के तेल का दिया वगैरह मसनूई ज़राए हैं. रोशनी के बरकी ज़राए इनकैंडेंस्ड, ठीक है ना, लैंप आपके आ जाएंगे, और इसके बाद आ जाएगा मरकरी आपके वेपर लैंप होते हैं और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स वगैरह होती हैं. ठीक है, उसके बाद लाइट की क्वालिटी, रंग और मिकदार यानी क्वांटिटी का ताल्लुक मुख्तलिफ ज़राए से हासिल शुदा रोशनी के लिहाज से मुख्तलिफ होता है. इंसानी ज़िंदगी और रोशनी आपस में लाजिम व मलज़ूम हैं, क्योंकि इस जदीद दौर में नूह इंसान की तमाम सरगर्मियों को जारी व सारी रखना
صرف اور صرف روشنی میں ہی ممکن ہو سکتا ہے، اور اسی روشنی ہی کی بدولت انسان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر کے عروج کی طرف گامزن اور رواں دواں ہے۔ جب کبھی دن کی روشنی ناکافی یا ختم ہو جاتی ہے تو ان جگہوں پر جہاں قدرتی روشنی دستیاب نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں مصنوعی روشنی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیٹا انڈسٹری یعنی صنعتی تجربات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اچھی الومینیشن کی بدولت پیداوار میں یقینی اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کارکنان کی تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ یعنی روشنی بہت ضروری ہے، ان کی آنکھیں صحت اور دماغی نظام درست کام کرتا ہے۔ اس طرح حادثات میں کمی واقع ہو جاتی ہے، یہ کمی واقع ہوتی ہے۔ لائٹنگ کرتے وقت اس بات کو ذہن نشین کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یا رکھنا چاہیے کہ روشنی اتنی زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ اسے آنکھوں میں چبھن یا گلیئر پیدا ہو جائے اور چندیا جائے بندے کی آنکھیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اتنی کم ہو کہ آنکھوں پر بوجھ زیادہ ہو جائے۔ گلیئر اور سایوں کی وجہ سے انڈسٹریز میں حادثات زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی کسی جگہ پہ شیڈو پڑ رہا ہوگا، آپ کو چلتے چلتے نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ لائٹنگ سکیم کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے کہ الومینیشن مناسب جگہ کے لیے مناسب ہو۔ مختلف جگہوں کے لیے روشنی کا لیول چونکہ مختلف ہوتا ہے، اس لیے الومینیشن، ٹھیک ہے، الومینیشن بیسیکلی لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، کی اہمیت روز افزا، ٹھیک ہے نا، یہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ان کے دن بعد دن جو ہے نا آپ کی جو ہے نا روشنی کی ڈیمانڈ جو وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ الومینیشن نے دن اور رات کے فرق کو مٹا دیا ہے۔ ہر وہ کام جو دن کو کیا جا سکتا تھا وہی کام اب رات کو یکساں کارکردگی اور معیار کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے روشنی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ دراصل بہترین الومینیشن وہ ہوگی جس کی وجہ سے آنکھوں پر کسی قسم کا دباؤ یا چبھن پیدا نہ ہو۔ تو اس طرح آپ بیٹا دیکھ سکتے ہیں کہ دن بہ دن ہم دیکھتے ہیں کہ جو کام ورکنگ پروگریس کے لحاظ سے ڈے کے بعد ہم نائٹ ورک بھی کیا جاتا ہے، تو اس مقصد کے تحت روشنی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس مقصد کے لیے جو آپ کا چیپٹر تھا الومینیشن، ٹھیک ہے، جو یوٹیلائزیشن کا فرسٹ چیپٹر ہے، تو اس میں سارے کا سارا روشنی کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ مزید اس کے جو نیکسٹ ٹاپک ہوں گے وہ اس کے اوپر بھی جو ہے مطلب ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اس کے نئے لیکچر، نئی ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت اور بآسانی ملتی رہیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔